है यार, शुरू करें, चलो। अच्छा बताओ बच्चों, अलंकार, अलंकार की परिभाषा क्या है? अलंकार, अलम धन कार, अलम मां में अलम, हाँ वो जो है मतलब संधि पीछे, और मां में अलम, अलम हाँ का में आत्ममात्रा, राम में आत्ममात्रा, राम सिंगल है। यानी कौन सी संधि? व्यंजन। अलम का अर्थ शोभा, सजावट, और कार का मतलब करने वाला। ठीक है, अलंकार के बारे में क्या बोलें? काव्य का शोभा, सजावट, अलम का मतलब, कार का मतलब करने वाला। काव्य का क्या होता है? आभूषण होना है, होता है। काव्य का ये कौन सा है? काव्य में कौन से दो पक्ष होते हैं जब हम साहित्यिक विशेषताएं पढ़ते हैं? है? तो ये कला पक्ष का है कि भाव पक्ष का है? कला पक्ष का, ठीक है। हाँ, कला पक्ष का घटक है। ठीक है, कला पक्ष का महत्वपूर्ण घटक होता है। अलंकार कितने प्रकार के हैं? अलंकार के प्रकार जो है क्या हैं? दो हैं। क्या क्या होते हैं बच्चों? शब्दालंकार और अर्थालंकार। बात समझ में आ गई? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में कितने हैं? अनुप्रास, अनुप्रास है, यमक है। अनुप्रास के भी जो है भेद कर ही दें यहीं पे। अनुप्रास के भेद बताओ। 5 हैं। कितने भेद हैं? 5 हैं। 5 क्या हैं? छेकानुप्रास, तब उसके बाद वृत्त्यानुप्रास, उसके बाद श्रुत्यानुप्रास, उसके बाद लाटानुप्रास, उसके बाद अंत्यानुप्रास। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है? यमक और क्या है? श्लेष। यमक में भी कोई है ना? उसके भेद नहीं है ना? श्लेष। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? अर्थालंकार। अब थोड़ा सा इसे इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थालंकार है। अच्छा, अर्थालंकार में अर्थालंकार में पहला क्या आएगा? उपमा। उपमा के कितने भेद? हाँ, फिर भी बताओ सब। पूर्णोपमा जो मुख्य मुख्य हैं पहले ये हैं। लुप्तोपमा। अच्छा, उसके बाद मालोपमा, उसके बाद प्रतीप है। अच्छा, उपमा के बाद अगला भेद है क्या? प्रतीप अलंकार। ठीक है, प्रतीप के बाद अगला क्या है बच्चों? रूपक। अगला क्या है? उत्प्रेक्षा। उसके बाद अगला क्या है? अतिशयोक्ति।
उसके बाद अगला क्या है? यह संदेह भ्रांतिमान, संदेह, भ्रांतिमान, उसके बाद भ्रांतिमान, भ्रांतिमान, दृष्टांत दृष्टांत, और अनन्वय, दृष्टांत और उसके बाद अनन्वय। अनुन्वय। ठीक है। अब आज पहले इसका मोटा मोटा पढ़ लेते हैं बच्चों, कल जो है क्या करेंगे एक एक करके इन्हें विभेद कर देंगे और आज मोटा मोटा एक बार क्या कर देंगे इन्हें पढ़ लेंगे। ठीक है। शब्दालंकार में अनुप्रास, अनुप्रास का मतलब क्या होता है एक वर्ण की आवृत्ति। कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, उसे जो है क्या कहते हैं अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ जाऊँ, अलंकार जो है ना काव्य की शोभा है। जैसे आप देखेंगे हम मनुष्य में दो चीज़ें हैं, किसी भी व्यक्ति की, एक किसी भी वस्तु में, एक तो उसका बाह्य स्वरूप है, एक उसका आंतरिक स्वरूप है। जो ऐसे ही काव्य में जो बाह्य स्वरूप होता है वो कला पक्ष कहलाता है। भाई कैसी रचना बन रखी है, देख रहे होते हैं कितना सुंदर लिखा हुआ है। जैसे जो है वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, साथ में है, साथ में सामने पहाड़, ना ना ना, हाँ सिंह की दहाड़ो, पहाड़ दहाड़, इस प्रकार से। हाँ तुम कभी झुको नहीं। तो क्या है देखो एक लय तो आ ही रही है, साथ में जो है उसका जो है शब्दों का गठन भी आपको प्रेरित कर रहा है। तो जो बाहर का है, जैसे आप जो है क्या है फिजिकली फिट होते हैं, जैसे आप जो है कोई क्या है तरासा हुआ शरीर होता है, तो जितना अच्छा होता है उतना अच्छा दिखाई देता है। उसी प्रकार से अलंकार भी जो है क्या है काव्य की बाह्य शोभा है, क्योंकि काव्य के दो स्वरूप हैं। जो बाह्य स्वरूप है वो कला पक्ष है और जो आंतरिक पक्ष है वो भाव पक्ष है। कला पक्ष में जो है ये देखा जाता है कि उसमें अलंकार क्या है, दूसरा क्या आता है छंदबद्ध रचना कैसी है, बात समझ में आ गई। और उसके बाद जो उसका है जो भाव पक्ष है, वो भाव पक्ष में उसमें रस पढ़ने में कितना आनंद आया, बात समझ में आ गई। तो ये कला पक्ष का जो पहला घटक है वो क्या है ना, वैसे तीन चीज़ें हैं, रस छंद और अलंकार। तो जो है अलंकार है और जो छंद है वो कला पक्ष होता है काव्य का। ठीक है। तो इसमें हमने बोला शब्दालंकार और दूसरा बोला अर्थालंकार। ठीक है। हमने ये कहा कि शब्दालंकार मतलब जिनमें जो है शब्दों से क्या आता है, शब्दों से मतलब उनमें एक सुंदर खूबसूरती या विन्यास आता है, तो उसमें जैसे चमत्कार उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही कहा। अनुप्रास में जैसे बोला एक वर्ण की बार बार आवृत्ति, इस प्रकार जब कवि या कोई जो है क्या है काव्यकार इस प्रकार से क्या करता है रचना करता है, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, है ना, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, तब आगे क्या है कुछ नवतल में है, कुछ ऐसा करके। तो चौ 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 की आवृत्ति जो है क्या है बार बार आई है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से इसके छह का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास, इसको मैं जो है एक एक करके जो है अलग से समझाऊंगा। यमक अलंकार की जहाँ बात है, यमक से क्या मतलब होता है बच्चों, युग्म। युग्म माने जोड़ा। जोड़े में जो है ऐसा मतलब जो है क्या, जब रचना की जाती है कि जोड़े में शब्द आते हैं, जैसे क्या कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जन वा पाए बोराए, है ना। तो ये है कि यमक जैसे कनक माने सोना, कनक माने क्या धतूरा, है ना, वा खाए बोराए वो पाए बोराए, जैसे मतलब क्या है एक में अभिमान आ जाता है और एक में क्या हो जाता है आदमी उसे खाने से पगलाहट हो जाती है। अरे नहीं है, जैसे धतूरा खाओ तो क्या पागलपन सन्निपात हो जाता है आदमी को, वैसे जो है दौलत के ज़्यादा आने पर, धन के ज़्यादा आने पर अहंकार हो जाता है। तो क्या कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, वा खाए बोराए जन वा पाए बोराए, या तो जो है क्या है या तो उसे जो है अहंकार आ जाता है, या तो एक दूसरे को जो है कैसे कनक कनक शब्दों से ही जो है मतलब दो चीज़ों को अलग अलग विन्यास कर दिया गया। तो युग्म हो गया, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। एक जगह जो है बोराए बोराए, एक जगह जो है अहंकार, और एक जगह क्या मतलब उसे मानसिक रूप से बीमार हो जाना सन्निपातर है। उसके बाद श्लेष में जो है हमने कहा श्लेष का मतलब क्या होता है बच्चों, शिलिष्ट या चिपकना, शिलिष्ट या चिपकना, चिपके हुए अर्थ होते हैं। कैसा होता है, हरि गए थे हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, हरि हरि को मिल गए हरि भयो उदास, है ना। इस प्रकार से जो है कि हरि को पानी कहा कि भाई मतलब मेढक पानी पीने गया और वहीं पास में जो है क्या है सांप बैठा था, हरि हरि को मिल गए हरि भयो उदास। हरि माने पानी, हरि माने चाहे तालाब समझो, हरि माने जो है सांप, हरि माने मेंढक, हरि गई को मिल गए जो है हरि भयो उदास। तो कैसे एक हरि के साथ जो है इतने शब्दों का काव्य मतलब जो है कितना सुंदर जो है मतलब उसका क्या है अलंकरण किया हुआ है कवि ने, बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने कहा कि बच्चों अर्थालंकार, जिसमें अर्थ के द्वारा, ये तो शब्द के द्वारा और ये क्या है अर्थ के द्वारा, ये देखा जाए तो रस के ज़्यादा नज़दीक है। अरे नहीं है,
अरे जब अर्थ होता है तो अर्थ में क्या है, अंदर से जो है क्या है, एक भाव ही तो पैदा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो अर्थालंकार है वो कैसे, रस के समीपस्थ मतलब शब्द हैं। अरे नहीं है, समीपस्थ नहीं है। अब उपमा जिसे क्या दे देते हैं, किसी भी वस्तु को जो है उपमा दे करके बात करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि ये तो युधिष्ठिर के, जैसे हमने राजा महाराजा अजयपाल को अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड में पढ़ा कि उन्हें यहाँ का गढ़वाल का युधिष्ठिर भी कहा। युधिष्ठिर ऐसा लिखना बेटा, युधिष्ठिर का कैसा लिखा है हमने, ऐसा है क्या, सही है ना? देखो बच्चों ये पूछा गया है इसलिए मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला, है ना। तो ऐसा जैसे संबंधित, जैसा किसी का सुंदर मुखड़ा चांद के समान, जैसे यहाँ पर शॉर्टकट आप जो है याद रखें, क्या, चंद्र सा मुख, इसमें 3 वाचक सी सा सम आते हैं, सी सा सम, जिनका अर्थ ये है कि वो उसके समान है। अरे बात समझ में, चंद्रमा जिसे इसमें परिभाषा भी आती है कि जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, उपमेय में उपमान की तुलना, तो उपमेय क्या है बच्चों, मुख, मुख क्या है, प्रस्तुत, उपमेय ये क्या है, प्रस्तुत मतलब जो सामने है, और ये क्या है, उपमान जो क्या है, अप्रस्तुत है ना। चंद्र सा मुख, इसके भी 3 भेद है, इनको हम जो है अलग से उदाहरण सहित पढ़ेंगे। प्रतीप अलंकार बच्चों, ये प्रतीप इसका जो है क्या है, उल्टा है। अगर मुख सा चंद्र बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं, मुख सा चंद्र, अब उल्टे में हो गया, प्रतीप माने क्या हो गया, उल्टा हो गया, है ना। जैसे हमने बोल दिया महात्मा गांधी जी को ही उल्टा क्या बोल दिया कि महात्मा गांधी जी तो कैसे हैं, जैसे ये फलां व्यक्ति है ना। अरे महात्मा गांधी जी तो तुम्हारे समान थे, तो ये सही है क्या, ये उल्टा हो गया, है ना। ऐसा कहना पड़ेगा कि क्या, या जैसे आप तो जैसे कि क्या राम के समान है ना, तो ये जो है थोड़ा सा क्या बात होगी ना, राम आपके समान है, राम के समान आप हैं, ये तो उपमा हो गया, और क्या राम आपके समान है तो उल्टा हो गया। अरे है तेरी तलवार सी कालिंदी की धार, कुछ ऐसा भी आता है, कुछ ऐसा, वो अलग ऐसा है, यही तो नहीं है ना, ये नहीं है ना, ना बेटा, तेरी तलवार सी कालिंदी की धार, बिल्कुल मैं सेट बोल रहा हूँ, तेरी तलवार सी कालिंदी की धार, वाचक तो आ गया यही, लेकिन देखो कालिंदी नदी, कालिंदी जो है यमुना को कहते हैं, यमुना नदी को, तो क्या तलवार की धार तेज होगी या कालिंदी की धार तेज होगी, कालिंदी की धार तेज होगी ना, तो उल्टा बोलता है कि तेरी तलवार तो इतनी तेज है कि जैसे कालिंदी की धार हो, नहीं, है ना, ठीक बोल रहे, तेरी तलवार कालिंदी की धार, जबकि क्या कहना चाहिए, है गलत तो नहीं करा है, तेरी तलवार की धार ऐसी जैसे कालिंदी की, ठीक है, हमने उल्टा बोल दिया, कालिंदी की धार ऐसी जैसे कालिंदी की धार तेरी तलवार सी, इस प्रकार बोलना पड़ेगा ना, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया क्या, ठीक है, सही है, हाँ। तो मतलब कुल मिला के इससे तो आप समझ ही सकते हैं, अरे ठीक है, गलत तो नहीं है, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है। रूपक, रूपक में क्या है, जहाँ उपमेय का उपमान का भेद रहित आरोप, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, कैसा, कुछ फर्क ही ना आए, जैसे हम बोले आप मेरे भाई के समान हैं, तो ये तो आ गया कहाँ, उपमा में, लेकिन आप मेरे भाई हो, कोई भेद ही नहीं है। जैसे क्या चरण बंधन, चरण कमल बंदो हरिराई, अगर चरण से कमल क्या कहे तो तब तो क्या है, उपमा है, लेकिन क्या कह दिया कि आपके चरण ही क्या है, कमल है, कोई भेद ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आप मेरे भाई हो, ये रूपक है, और अगर मैं कहूँ कि क्या आप मेरे भाई के समान हैं तो क्या है, उपमा है, समान है ना, वहाँ भेद ही नहीं है, यहाँ भेद है, ठीक है। उसके बाद उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है क्या आता है, जनु जानो, मनु मानो, या जनहु मनहु जो, इस प्रकार से, है ना। जैसे हमने क्या बोला, हाँ, पटपीठ मानो क्या, तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम, है ना, बात समझ में आ गई। जैसे क्या, सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात
मानव नीलमणि शैल पर आतपर्यो प्रभात। ऐसा लग रहा है कि नीलमणि शैल पर भगवान श्री कृष्ण की जो है बाल्यपन के बारे में कह रहे कि पीले कपड़ों को पहनकर ऐसे लग रहे जैसे क्या है, नीलमणि शैल के पीछे से सूर्य का उदय हो रहा है ना। बात समझ में, मानो ऐसा। हाँ बोला, रूपक में उपमेय और उपमेय में उपमान का भेद रहित, मतलब जैसे ये है ना सुरेंद्र भाई कि हमने कहा भेद रहित आरोप ऐसा हो जाता है जैसे बोला कि चरण कमल बंदो हरि राय, मतलब चरण कमल बंदो हरि राय, मतलब उनके चरण ऐसे हैं जैसे क्या है, जैसे कमल ही है ना। और हमने बोला कमल के समान बोल देते तो तब उपमा हो जाता। जैसे मैंने शॉर्टकट सी बात है कि मैंने कहा आप मेरे भाई के समान हैं, तब आप जो है तब मैं उपमा की बात, मैंने कहा आप तो मेरे भाई हैं, तो ये क्या है, तो कोई संदेह नहीं है ना, सीधी सी बात है, कोई भेद नहीं है। संदेह नहीं बोलो बेटा, भेद नहीं है, संदेह और भेद में फ़र्क है। बात समझ में आ गई, संदेह अलग स्थिति है, भेद अलग है। भेद जो है मतलब किसी भी चीज़ में क्या है, कंपैरिजन एक तुलनात्मक है, और वो जो है क्या है, संदेह क्या है, संदेह जो है निश्चितता और अनिश्चितता का बोध है। अभी आप हर शब्द का जो है क्या है, जरा सा भी अलग बोलेंगे तो उसमें जो है क्या हो जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाता है। अरे बात समझ में आ गई। अब समझे ना, अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर किसी घटना का वर्णन करना, बढ़ा चढ़ाकर है। जैसे मेघ आए बंठन के, जैसे क्या था, राणा प्रताप की घोड़े थे, हाँ पड़ गया हवा का, हाँ गए निशाचर भाग। कभी कभी तो जो है ऐसे तो बोल रहे हैं, लेकिन ये तो जो है हकीकत ही है देखा जाए तो। और महाराणा प्रताप का घोड़ा तो था ही ऐसा, देखा जाए तो ऐसी चीज़ों को अतिशयोक्ति कह देना बल्कि क्या है, मतलब वो भले कह दे रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें तो वैसी ही हैं जैसे क्या उत्प्रेक्षा बना हुआ है तो उसी के समान है। अरे बात समझ में आ गई। अब जैसे कि ऐल फैल खैल पहल गजन की ठैल पहल सैल उलसन है, थारा पर तरनी धारा पर सुधरनी, और थारा पर पारावार यूँ हलत है। ये प्रकार शिवाजी के बारे में कवि भूषण कह रहे हैं कि मतलब हाथी घोड़ों की जो है मतलब क्या एक दूसरे से ठसम ठस जैसे बोलते ना कि मतलब आगे बढ़ रहे, तो सैल बोला जो है क्या है उलट रहे हैं, तो सैल नहीं उलट रहे थे। मतलब ये थोड़ा ये वाली वाला है क्या, ऐल फैल खैल बल गजन की ठैल पर, मतलब जो क्या है उनकी जो है मतलब टक्कर से मतलब जो है सैल क्या, और पृथ्वी ऐसा हिल रही है जैसे थाली पर कोई पारा रखा हुआ है। बात समझेंगे, ये जो है ज़्यादा अच्छा है। तो अतिशयोक्ति भी समझ गए। जैसे जो है क्या संदेह, और अभी जो है आपने बोला था भ्रांतिमान, जो संदेह है बच्चों वो जो है अनिश्चितता का बोध कराता है, अनिश्चितता। जैसे सांप है या रस्सी है ना, और यहाँ क्या है भ्रम कैसा होता है, निश्चितता, निश्चित हो जाता है आदमी, निश्चितता का बोध। जैसे क्या बोला, निश्चितता का बोध, सांप नहीं रस्सी, सांप नहीं रस्सी है ना। अंधेरे में गए, संदेह हो रहा, कुछ देर तक खड़े हैं, ये सांप है या रस्सी, अनिर्णय की स्थिति। अरे बात समझ में आ गई है ना, ये संदेह है। और भ्रांतिमान में निश्चित डिसीजन ले लिया, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ तो सांप आ ही नहीं सकता, रस्सी होगी, फट पकड़ा और सांप ने जो है डस दिया, ये आपका क्या था, है ना। अरे बात समझ में आ गई है ना। और ऐसे ही जो है सपेरे के लिए जो है उल्टी स्थिति होगी, बोला आज चलता हूँ मैं, जो है क्या सांप ही तो रखे रहते, इसमें पता चला उस दिन रस्सी थी। जब उपमेय उपमान में भ्रम पैदा होता है, किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता का पता चलता है, वही भ्रम समाप्त हो जाता है, भ्रांति। हाँ, वही है निश्चितता, मतलब भ्रम जो है निश्चितता वो करती है, जबकि उसके रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित कर देता है आदमी। नहीं टूट गया टांग, कूद जाता हूँ, और तब क्या टूट गई, और ये कई देर तक सोच रहे हैं, अब पता चला ज़्यादा हाइट भी नहीं है, टेबल से कूदने में भी जो है क्या है संदेह हो रखा है, कहीं मैं गिर न जाऊँ। अरे बात समझे, और ऊंचाई चढ़े, बोला क्या पहले कूदते थे, हम जरा कूद के देखता हूँ, ये निश्चितता, मतलब समझ गए। उसके बाद दृष्टांत, दृष्टांत में क्या था बच्चों, हाँ दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण होता है किसी चीज़ का। दृष्टांत माने प्रथम पंक्ति का बिंब दूसरी पंक्ति में दिखाई देता है, प्रथम पंक्ति का बिंब ऐसे ही था ना, दूसरी
दूसरी पंक्ति में जैसे क्या था, एक म्यान में 2 तलवार नहीं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं। वैसे ही जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति का प्रेम की दूसरी हाँ, मतलब जो है कि जैसे यह है कि एक तलवार में 2 तलवार नहीं रह सकती, जैसे पतिव्रता स्त्री दूसरी पर नारी का प्रेम नहीं सह सकती। अरे बात समझ में आ गई? एक स्थान पे 2 तलवार कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेमी नारी पति का क्या सह सकती है? हाँ, क्या सह सकती है? तो इस प्रकार से यह है, एक का बिंब दूसरे में और दूसरे का बिंब उसमें, है ना। जैसे ये नहीं हो सकता वैसे 2 तलवारें नहीं रह सकती, और जैसे 2 तलवारें नहीं रह सकती वैसे कोई भी पतिव्रता जो है पत्नी अपने पति को जो है क्या दूसरे को दिया गया प्रेम स्वीकार नहीं करेगी, और वो भी नहीं सकता। हाँ पंक्ति में कोई कहावत ही लोग पाई जाती है। हाँ, ठीक हो गया। ज़्यादा तो बोला समझना ही नहीं है, बस एक बार समझ में आ गया, पहले का बिंब दूसरे में, दूसरे का बिंब प्रथम में। हाँ ठीक है। अनुन्वय, अनुन्वय में क्या था बच्चों? उपमान का अभाव हो जाता है। उपमान का अभाव, उपमान होते ही नहीं है, उपमान का अभाव। राम से राम, राम से राम, और सीता सम सीता सम सीता। जैसी सीता है वैसे कोई नहीं, जैसे राम है वैसे कोई दूसरे नहीं। सीता से सम, राम से राम। कैसा आएगा जैसे उसके समान कोई नहीं होगा। उसके समान कोई उपमा देने के लिए बचेगा उपमान। यहाँ पे चंद्रमा था, हाँ राम जी थे, हाँ। बाकी था, यहाँ पे कोई नहीं है। राम अरे बात समझ में आई? कंपैरिजन ही नहीं है ना। जैसे हम बोले कि ध्यानचंद जैसा, ध्यानचंद के समान ध्यानचंद है ना। हमने बोला ब्रेडमैन जैसे ब्रेडमैन है, किसी भी चीज़ में कह सकते हैं आप, हैं? हाँ, मतलब जो है अब बात सही है। अब 22 पदक ला रहे हैं सारे देश मिलकर के, नहीं ला रहे संसार के कहीं, हैं? तो इस प्रकार मतलब जो ऐसे उदाहरण होते हैं। और एक शायद अन्योक्ति भी था बेटा, संयुक्ति तो हो गई भैया, अली कली। है ना। ये था एक अन्योक्ति अलंकार भी होता है। जहाँ पे अली कली कितना मार देना नहीं भैया। हाँ नहीं सुरेंद्र भाई, ऐसा नहीं होता कि अली कली मार देना। ये अन्योक्ति का मतलब अन्य के बारे में उक्ति दे करके बात कही जाती है। अरे बात समझ में आ गई? अरे कैसे, एक था बोला जो है कि अली कली से बांधियो आगे कौन हवा, सतसैया के जोहड़े जो ना उगते तीन ना, ये भी नहीं है। अरे ये पेड़ों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। हाँ माली आवत देख के कलियां करे पुकार, हाँ। फूल चुने लिए काम हमारी बात। अरे एक वो जो है राजा, वो जो है राजा जयसिंह के लिए जो कीर्ति उसने कही थी यार, हाँ क्या था? वो सोया है, अंदर ही सोया है। हाँ, अली कली से, उसका अगला अली कली से बांधियो आगे कौन हवाल, क्या है? अरे जरा उसे देख लेना, अली कली बोलो जरा उदाहरण। अरे इसे बोल दो आप, तब समझ में आ जाएगा आपको। अली कली से माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूल फूल चुन लिए काल हमारी बात। हाँ, जरा अली कली से बांधियो बोलो जरा, वहाँ पे समझा देता हूँ। और भी है भैया। अरे वो क्या था यार, जब देखो बोला। तो इस प्रकार से अलंकारों में आपने जो है मतलब ये चीज़ पढ़ी, जरा आप उसका उदाहरण देख लो। तो इस प्रकार से मैं उसके बाद आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये मैंने आपको एक जो है क्या सारगर्भित रूप में अभी समझा दिए हैं। उदाहरण आप कुछ भी देख लीजिए, लेकिन ये बहुत ही जो है क्या है ईजी तरीका है समझने का। बात समझ में? अली कली लिख दो आप, जो है वो बता देगा। अली कली से बांधियो आगे कौन हवाल, इतना कह दो, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से अन्योक्ति में जो है, अन्योक्ति को क्या हो गया इसमें, अलंकार के साथ संधि, अन्य धन उक्ति, अधन उ बराबर उ, गुण संधि भी है इसमें। अरे बात समझ में आ गई? हाँ, जैसे अन्वय, अनन्वय, इसमें भी देख लेना क्या है, नहीं मिला। चलो खैर, वो उदाहरण जो है फिर कल जब अलंकार आगे बढ़ेंगे फिर मैं आपको विस्तृत एक एक करके इन्हें समझा दूंगा। तो इसमें आज के लिए जो है इतना सफिशिएंट है। थैंक यू, धन्यवाद।